दोस्तों, आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों का साथ हमारे लिए साथ है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, काफी बच्चे हमारे साथ लाइव सेक्शन में जुड़ चुके हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से मजे के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास आगे बढ़ाते जा रहे हैं। राष्ट्रपति की आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कार्यपालिका शक्ति है उनके बारे में हम आज डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति से एक भी क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। तो बस काम इतना ही है, जो आपका नैतिक कर्तव्य है उस नैतिक कर्तव्य को आप निभाते रहिए। और आपका नैतिक कर्तव्य क्या है, आप सब बच्चों को पता है। सबसे पहले आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक ठोक दें और साथ साथ में सब बच्चे इसको क्या करें, शेयर करें। और जो नए बच्चे आए हैं इस चैनल पे, वो पहले ही जाके इस चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है जी। तो चलो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास की ओर। तो हम बात करने वाले हैं, देखो लास्ट पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति की जो विधायिक शक्तियां हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, कार्यपालिकाएं शक्तियां हैं। हाँ जी, जो कार्यपालिकाएं शक्तियां हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्या करें, फटाफट चैनल को लाइक कर दो भैया, फटाफट लाइक कर दो। हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो बोलो, समझ में आ रहा है ना आपको, बहुत ही अच्छी तरह से। और आप सभी बच्चे यूं ही लगे रहें और अपनी जो पढ़ाई है उसमें बस मन लगा के पढ़ते रहे। आपकी मंजिल आपके पास में है, तो जल्दी ही आपको क्या मिलने वाली है, आपकी मंजिल मिलने वाली है। तो फटाफट आप इस चीज को क्या करते रहें, पढ़ते रहें। और मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ हो, दोनों मिलके क्या करेंगे, धमाल करेंगे, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। अब देखो ये से क्वेश्चन आएंगे कि एग्जाम में आप मुस्कुराएंगे बैठे बैठे कि यार ये क्या चीचू क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम वाला, ठीक है ना, मजा आएगा। तो इसी तरीके से आप क्या करें, मजे के साथ, इंजॉय के साथ पढ़े। कभी भी डिप्रेशन में आके नहीं पढ़े, कुछ भी याद नहीं होगा। इंजॉय के साथ पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा याद होगा, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपको ये नहीं है कि देख लिया और बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। यदि पढ़ना चाहते हो, सीरियस होकर पढ़ना चाहते हो, नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, तो वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिएगा, बीच में नहीं जाना है। मेरे को जो आप बीच में जाते हो ना, तो देख लेना आप। आज बात करते हैं किसके बारे में, राष्ट्रपति की कार्यपालिकाएं। जो कार्यपालिका है उनकी शक्तियों के बारे में याद करते हैं, कि बताते हैं आपको कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। और बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल किसके बारे में, आर्टिकल 73 के बारे में, या भारतीय संविधान के अनुच्छेद, या फिर बोल सकते हैं आर्टिकल। तो आज हम बात करने वाले हैं 73 के बारे में बात करने वाले हैं जी। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, सभी बच्चों को क्या है जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग, ठीक है जी। हाँ जी, बस अब लग जाओ, अपनी पढ़ाई में लग जाओ। हाँ जी, बात करते हैं कि आर्टिकल 73 में क्या बताया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 73 में क्या बताया गया है उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं जी। हाँ जी, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बताया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया है। संघ की कार्यपालिका के विस्तार के बारे में बताया गया है। तो पता चला आपको आर्टिकल 73 में क्या बताया गया है। जो संघ है, यूनियन है, उस यूनियन की किसके बारे में, कार्यपालिका के विस्तार के बारे में आर्टिकल किस में बताया गया है जी, आर्टिकल 73 में बताया गया है। तो याद रखिएगा, संघ की कार्यपालिका का वर्णन आर्टिकल भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो संघ की कार्यपालिका संविधान का वर्णन है वो किस में किया गया, आर्टिकल 73 में किया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 74, जो कि इंपोर्टेंट है भैया, अभी मैं बोल देता हूं, इंपोर्टेंट है। और आर्टिकल कौन सा है जी, या अनुच्छेद बोल सकते हो आप हिंदी में, तो वो कौन सा है, 74।
तो 74 में क्या बताया गया है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसमें क्या बताया गया है कि मंत्री परिषद का गठन किया गया है जी। किसका मंत्री परिषद का गठन किया गया है, बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ जी, इसमें क्या किया गया है, मंत्री परिषद का गठन किया गया है। और इन मंत्री परिषद का गठन किया गया है, और इन मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है जी। हाँ जी, बताओ मेरे को, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है जी, बताओ फटाफट। प्रधानमंत्री कौन होता है जी, प्रधानमंत्री। बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से तैयारी चल रही है आपकी कि जो मंत्री परिषद है उनके गठन का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है, 74 में किया गया है। कौन से में, 74 में क्या किया गया है, जो मंत्री परिषद है उनके गठन का वर्णन किया गया है। अब मंत्री परिषद है उसका जो प्रधान होता है, उस प्रधान को क्या कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, प्रधानमंत्री कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया बात है जी। तो यहां से बात करते हैं, इसमें राष्ट्रपति मंत्री परिषद की बातों को क्या है, मानने के लिए बाध्य होगा। जो इसमें क्या बताया गया है कि जो मंत्री परिषद है इनकी बातों को मानने के लिए बाध्य कौन होगा, राष्ट्रपति होगा जी। बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ जी, और मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मेरे को बताइए, इसमें मंत्री परिषद की बातों को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। क्या होगा, यानी उसे माननी ही पड़ेगी। तो इसमें हमने क्या बात की थी, आर्टिकल 74 में बताया है कि मंत्री परिषद का गठन किया गया है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 74 में। और जो मंत्री परिषद है उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य होगा। कौन होगा जी, इसमें मंत्री परिषद की बातों को मानने के लिए कौन है, राष्ट्रपति बाध्य होगा। और जो मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो क्या कहलाता है, प्रधानमंत्री कहलाता है। बोलो ये बात आपको याद हुई या नहीं हुई। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कौन सा है उसी के बारे में कर लेते हैं। तो आर्टिकल कौन सा जी, आर्टिकल 75। तो आर्टिकल जो 75 है उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे को ये बताओ कि प्रधानमंत्री का, आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्री का सीना कितना इंच का है, तो बताओ। हाँ जी कितने का है, 52 बोलते हैं ना, तो 52 से बढ़ के अब कितना हो गया है, 75 हो गया। याद रखिएगा। तो 75 में क्या बताया गया, हाँ जी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करेगा, नियुक्ति करता है। हाँ जी, आर्टिकल 75 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है। हाँ जी, याद रखिएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल 75 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 75 में कहा गया है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की क्या करता है जी, नियुक्ति करता है, तथा प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। हाँ जी, और प्रधानमंत्री की, देखना आगे, और प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्री परिषद के सदस्यों की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। क्या करता है जी, नियुक्ति करता है। याद रखिएगा इन बातों को। तो आर्टिकल 75 में क्या बताया है, तो आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति, किसमें, प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति करता है। और दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति जो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। तो ये बातें किसमें बताई गई है, आर्टिकल 75 में। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ जी,
ठीक है, तो आप फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो। हाँ जी, देखो हमने बात की थी कि क्या आर्टिकल किसमें 73 में बात की है हमने, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है, यानी विस्तार के बारे में बताया गया है, यानी संघ की कार्यपालिका कैसी है, क्या है, इसका विस्तार पूरा का पूरा किसमें बताया गया है, आर्टिकल 73 में बताया गया है। किसमें, आर्टिकल 3 में। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अब बात करते हैं कि आर्टिकल 74 है, उसमें क्या बताया गया है कि आर्टिकल 74 है, इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन काफी बार बनता है। तो यहां से देखिएगा कि मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। किसमें मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, 74 में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। और इसका जो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है, वो प्रधान कौन होता है जी, मुख्यमंत्री इसका क्या होता है जी, प्रधान होता है। साथ साथ में ये बात भी याद रखनी है कि इसमें मंत्रिपरिषद की बातों को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा जी, बाध्य होगा, यानी राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की बातें माननी ही पड़ेंगी। ये बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 74 में ये बात कही गई है। और अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 75 क्या है, और आर्टिकल 75 के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 75 भैया इंपोर्टेंट है। तो आर्टिकल 75 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री की क्या करता है जी, नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री की परामर्श पर, प्रधानमंत्री के परामर्श पर जो मंत्रिपरिषद है, उनके सदस्यों की कौन नियुक्ति करता है जी, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। ये तीनों बोलो बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, फटाफट मेरे को यदि समझ में आ रही है ना, तो फटाफट थंब का निशान करके मेरे को भेजो। हाँ जी, और चारों तरफ ही इस वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है ना, तो बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, और आपको जो कह देता हूं मैं काम, आप 100% वो काम करते हो, इतना मुझे आप लोगों के ऊपर क्या है, विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है। ये देख लो, आप अपने जो मैं आप पे विश्वास करता हूं, इस विश्वास पे खरे उतरते हो या नहीं उतरते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है, आपके ऊपर है। अब आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को फैलाएं या नहीं फैलाएं, आइए आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ले लिया क्या, फटाफट बताओ। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। बस यूं ही मुस्कुराते हुए पढ़ते रहो आप, शानदार तरीके से पढ़ते रहो, मजा आएगा बस। ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाओ आप। ठीक है ना, तभी क्लास पूरी, आप देखो मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, जैसे और क्लासेस चलते हैं उसकी तरह नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको पूरा मैटर देख के चल रहा हूं। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं आर्टिकल किसकी, हाँ जी, या अनुच्छेद, या फिर आप बोल सकते हो आर्टिकल 53 की बात करता हूं। आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है, उस चीज के बारे में देखिएगा आप। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो बताओ सभी बच्चे मेरे को बताओ, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। हाँ जी, इसमें क्या बताया गया है कि, हाँ जी बहुत ही बढ़िया, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, निहित होती है। या तो राष्ट्रपति काम करता है, या फिर राष्ट्रपति के अधीन जो राष्ट्रपति रखता है जिन व्यक्तियों को, उनके माध्यम से ये कार्य करता है जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया जी, ठीक है जी। हाँ, तो राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ जो मध्यम जो लोग होते हैं उनके माध्यम से कार्य करता है। तो इसमें राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के माध्यम से कार्य करता है। तो आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है
कि संघ की जो कार्यपालिका है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति स्वयं कार्य करता है या फिर अपने अधीनस्थ जो व्यक्ति होते हैं उनके माध्यम से ये कार्य पे करता रहता है। ठीक है जी, बोलो समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल, हाँ जी देखना बहुत ही शानदार आर्टिकल आने वाला है। आर्टिकल कौन सा आएगा? आर्टिकल 154, आर्टिकल 154। हाँ जी बहुत ही बढ़िया। आर्टिकल 154 यानी 154 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 154 में क्या बताया गया है? हाँ, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। देखना, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। देखो आपको बताया कि आर्टिकल कौन सा 53 में तो क्या बताया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन मैंने बताया कि आर्टिकल 154 में क्या बताया कि आर्टिकल 154 में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है जी। बोलो ठीक है ना? यहां तक ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मेरे को फटाफट बताइएगा। देखो यहां से बात की गई आर्टिकल 53 में बात की है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो किस में निहित होती है? वो राष्ट्रपति में निहित होती है। या तो राष्ट्रपति स्वयं काम करता है या फिर अपने अधीनस्थ जो व्यक्ति होते हैं उनके माध्यम से कार्य करता है। ये बात समझ में आई। अब इसी के माध्यम से हम राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। क्वेश्चन आ जाए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में, मुख्यमंत्री में। तो किस में होती है? राज्यपाल में होती है। और क्वेश्चन आ जाए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके में निहित होती है या किसके पास होती है? इसमें आ जाए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो वो किस में हो जाएगी? राष्ट्रपति में। तो बोलो दोनों समझ में आई या आपके बात नहीं आई? तो यदि दोनों समझ में आई है तो फटाफट थंब का निशान करके मेरे को फटाफट भेजो आप, ताकि मैं समझ पाऊं आपकी बात। हाँ जी, गुड गुड। तो अब हम बात करते हैं। तो यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे भी बढ़ पाऊं। ठीक है जी। ठीक है जी, ले लिया होगा। बहुत ही बढ़िया बात। आप बहुत ही शानदार बच्चे हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, ज्यादा बड़े नहीं हुए हो आप। ठीक है ना? हाँ, लंबाई हो गई आपकी, वैसे बड़े नहीं हुए आप। तो एंजॉय के साथ पढ़ो, मस्ती के साथ पढ़ो, प्रेशर मत लाओ दिमाग पे। तो ठीक है ना? बड़े हो गए ना आप? हाँ बड़े हो गए, बड़े हो गए, छोटे नहीं हो, चिच्चू नहीं हो ना? हाँ चिच्चू नहीं, आप बड़े हो गए। हाँ बहुत बढ़िया बात। अब देखो आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और वो कौन सा है? 76। कौन सा है जी? 76 के बारे में बात करते हैं। और 76 है भैया, इंपॉर्टेंट है। 76 क्या है जी? इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं 76 के बारे में। इसमें किसका उल्लेख किया गया है? इसमें महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 76 में किसके बारे में बताया गया है? महान्यायवादी, महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। तो महान्यायवादी का उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 76 में किसका उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। किसका? महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ जी, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। इसके माध्यम से क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा? राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा।
महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और इसमें महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ, अटॉर्नी जनरल, बहुत ही बढ़िया है। इसे प्रथम विधि न्यायवादी भी कहा जाता है। हाँ जी, पहला इसमें क्या कहा जाता है? प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। किसको? महान्यायवादी को। इसे प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। विधि अधिकारी कहा जाता है। इसे प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चल रही है ना? हाँ, बहुत ही बढ़िया। आप लगे रहो, बस यूं ही लगे रहो। हाँ जी, प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। हाँ जी, अगली बात करते हैं कि जो ये महान्यायवादी है, इनका जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है। तो ये कब तक अपने पद पे बना रहेगा? तो ये कब तक बने रहेगा अपने आप के बताओ फटाफट। हाँ जी, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन तक ही अपने पद पे बना रहता है। जब तक राष्ट्रपति का आशीर्वाद इसके ऊपर होता है तब तक ही ये अपने पद पे बना रह सकता है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया है। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन तक ही ये क्या रह सकता है? अपने पद पे बना रह सकता है। बहुत ही बढ़िया बात है जी। अगली बात करते हैं कि जो महान्यायवादी है वो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन चुनाव में भाग नहीं ले सकता। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, यानी लोकसभा का या राज्यसभा का दोनों का संसद चल रहा है तो दोनों में बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, परंतु चुनाव में भाग नहीं ले सकता। ठीक है जी। तो ये महान्यायवादी है, ये संसद के किसी भी सत्र में या किसी भी बैठक में बैठ सकता है, सदन में बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन ये चुनाव में भाग नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता जी? हाँ जी, वेरी गुड। बैठ सकता है लेकिन चुनाव में भाग नहीं ले सकता, या फिर चुनाव में वोट नहीं डाल सकता, या फिर वोट नहीं डाल सकता। वेरी गुड। हाँ जी, यहाँ मतदान में भाग नहीं ले सकता, बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पे आर्टिकल 76 में हमने क्या बात की गई है, देखना आप इस चीज को। तो आर्टिकल 76 में हमने क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल कितना 76 है उसमें महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति, ये जो राष्ट्रपति है महान्यायवादी की क्या करता है भैया? नियुक्ति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो महान्यायवादी होता है ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्वेश्चन आ जाए कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। इसका जो कार्यकाल है महान्यायवादी का, इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, यानी इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ये कब तक अपने पद पे बना रहता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन यानी उसके आशीर्वाद जब तक रहता है तब तक ही वह अपने पद पे बना रहता है, यानी इनका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है। इस बात का याद रखना। अगली बात है कि जब संसद का सत्र है, यानी संसद की जो बैठकें चलती हैं, लोकसभा की अलग चलती है, राज्यसभा की अलग चलती है, तो इन दोनों में ये क्या कर सकते हैं? इनमें जो सदन है उनमें बैठ सकते हैं, दोनों सदनों में भाषण दे सकते हैं, लेकिन चुनाव में भाग नहीं ले सकते, मतदान में भाग नहीं ले सकते, अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते।
तो ये बात मैंने आपको बताई, ये सदन में बैठ सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, किंतु चुनाव में भाग नहीं ले सकते, मतदान नहीं कर सकते। तो महान्यायवादी का उल्लेख किसमें किया गया है? तो महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 76 में हमें महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। तो बोलो ये बात आपको समझ में आई क्या? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है जी। और वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो कौन है? फटाफट आप मेरे को क्या करेंगे, इस जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसका आंसर देंगे कि वर्तमान में जो महान्यायवादी कौन है, वर्तमान में न्यायवादी कौन है, महान्यायवादी। तो फटाफट मेरे को आंसर दीजिएगा आप ही। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है, कई बच्चों का आने लग गया है, बहुत ही बढ़िया बात है जी। इसका मतलब है कि आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छी चल रही है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा रहे हो, सभी बच्चों को आंसर देना है। आज आपका यही आंसर है कि जो वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। तो वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, फटाफट मेरे को आंसर दीजिएगा इसका। और आप यहां से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे चल पाए। ठीक है जी, ले लिया होगा आपने, ले लिया क्या? फटाफट मेरे को बताओ आप बस यूं ही पढ़ते रहो, इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपका नंबर कोई भी नहीं रोकने वाला, ठीक है ना। कोई नहीं रोकने वाला भैया, शानदार तरीके से आप पढ़ते रहो, कोई रोकने वाला नहीं है। इसी तरीके से आप रेगुलर अपनी पढ़ाई पे बने रहते हो तो देख लेना आप टॉप में आओगे, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों की जो शानदार तरीके से क्या चल रही है भैया, स्टडी चल रही है। और इसी तरह से आप लगे रहो, अपनी पढ़ाई को रेगुलर बनाए रखो, ठीक है। हाँ जी, देखो अब आर्टिकल 76 की हमने बात कर ली और अब बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 165 की। ये राज्य के बारे में भी बात कर लेते हैं। आर्टिकल या फिर अनुच्छेद बोल सकते हो 165 यानी 165 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 165 में क्या बताया गया है या फिर आर्टिकल 165 में क्या बताया गया है? हाँ जी, राज्य में महाअधिवक्ता होगा। राज्य में हाँ, राज्य में महाअधिवक्ता होगा। ये बात किस में कही गई है भैया? राज्य में आर्टिकल 165 में क्या कही गई है कि राज्य में महाअधिवक्ता होगा। वेरी गुड। अब बात करते हैं कि आर्टिकल कौन सा, ये लो अनुच्छेद कितना 77। हाँ जी, आर्टिकल कितना 77। हाँ जी, आर्टिकल 77 में क्या बताया गया है? सभी बच्चे मेरे को कमेंट्स करके बताएं, जिस बच्चे को आता है ना वो बच्चे फटाफट मेरे को बताएं। हाँ जी, 77 में क्या बताया गया है? बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, जवाब आने लग गए आप लोगों के, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। वेरी गुड। संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो आर्टिकल 77 में क्या बताया गया है कि संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट था भैया यहां से। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 78 किसके बारे में बात करते हैं? आर्टिकल 78। तो आर्टिकल 78 में क्या बताया गया? फटाफट आप मेरे को कमेंट्स के माध्यम से बताओ ताकि आपको मैं और भी बढ़िया तरीके से बता पाऊं। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, जवाब दो, सभी बच्चों को जवाब देना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। इसमें आर्टिकल किसमें 78 में क्या बताया गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है। क्या बताया गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रशासन से संबंधित सभी जानकारी समय समय पर किसको दे? राष्ट्रपति को दे। हाँ जी, इसमें क्या बताया गया है 78 में? प्रधानमंत्री का
प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह प्रशासन से संबंधित प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह प्रशासन से संबंधित जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को दे। तो आर्टिकल 76 में क्या बताया गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रशासन से संबंधित जो जानकारी होती है वो समय समय पर किसको दे, राष्ट्रपति तक ये अपनी जो जानकारी है वो पहुंचाए। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 65 के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी आर्टिकल या भारतीय संविधान के कौन से के बारे में, 76 के बारे में की थी। और अब हम बात करते हैं आर्टिकल 65 के 165 में। इसमें राज्य में महाधिवक्ता होगा, ये बात कही गई है। इसमें मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 77 में क्या बताया गया है कि संघ के सभी कार्य ये किसमें निहित, किसके नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। संघ के सभी कार्य किसके नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ये बात आपको पता है। तो ये वर्णन किसमें किया गया है, आर्टिकल 77 में इसका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 78 के बारे में। हाँ जी, 78 के बारे में क्या बताया गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह प्रशासन से संबंधित। अब प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है कि वह प्रशासन से संबंधित जितनी भी जानकारियां होती हैं वो समय समय पर किसे बताए, वो राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचित करे। तो आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के बारे में, 77 में संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, ये बात आपको बताई। अभी बताया कि आर्टिकल 78, तो आर्टिकल 78 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 78 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह प्रशासन से संबंधित, किसके बारे में, प्रशासन से संबंधित जानकारी समय समय पर किसको दे, राष्ट्रपति को दे। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप फटाफट इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, बहुत ही शानदार तरीके से भैया आप पढ़ रहे हो, तो ले लिया होगा। तो यहां तक आज हमने पढ़ा। हमारी जो कल की क्लास होगी वो किसके बारे में होगी, हाँ जी, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट की क्लास हमारी कल होने वाली है। तो फटाफट आप इस वीडियो को क्या कर दें, शेयर जरूर करके जाएं। जाने से पहले कम से कम 1 या 2 जगह शेयर करना हर बच्चे को जरूरी है। और साथ साथ में शेयर की जगह आपको, और जो जितने भी बच्चे इस वीडियो से जा रहे हैं तो वो इस वीडियो को जाने से पहले, छोड़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाएं, तथा साथ में जो जितने भी नए बच्चे आए हैं इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।